2024 में एक छोटी लड़की 11 की अगुवाई में बनी फंतासी साहसिक बड़ी नाटक यंग गर्ल फाइट्स द ड्रैगन का प्रीमियर आखिरकार हो गया। एक गरीब देश की राजकुमारी अपने लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए पड़ोसी अमीर देश के राजकुमार से शादी करने के लिए सहमत हो गई। किसी ने भी नहीं सोचा कि इस शादी में एक विशाल साजिश छुपी हुई थी। सुंदर दिखने वाली शादी असल में एक क्रूर जाल थी और ड्रैगन द्वारा वापस भेजे गए इलोडी ने फिर से गुफा में शरण ली। उसने अपने पिता की आवाज सुनी। क्या उसके पिता उसे बचाने के लिए आए थे? रास्ते में इलोडी ने बहुत सारा सोना और 3 टूटे हुए ड्रैगन अंडे देखे और इसी समय उसने समझा कि प्राचीन कथा सच थी। बरसों पहले पड़ोसी राज्य के वृद्ध राजा यहाँ खजाने की तलाश में आए। उन्होंने सोना ही नहीं बल्कि 3 ड्रैगन अंडे भी पाए जो शीघ्र ही हैच होने वाले थे। वृद्ध राजा ने अपनी सेना से नवजात ड्रैगनों के अंडों को नष्ट करने को कहा और उसी क्षण फ्लेम ब्रेदर विशालकाय ड्रैगन गुप्त कक्ष में पुनः लौट आया। उसने अपने शावकों को मृत पाया और तत्काल सभी को नष्ट कर दिया सिवाय वृद्ध राजा के। उस राजा ने अपनी जान बचाने हेतु हर साल सांस लेने वाले ड्रैगन को अपनी 3 कन्याओं को भोजन के रूप में देने की सहमति दी, जिससे ड्रैगन उसे तंग न करे। इस विचार से उनकी कन्याओं की सुरक्षा करते हुए शीघ्र ही वह ड्रैगन के प्रहार का शिकार हो गए। ड्रैगन ने इलोडी को बाहर निकालने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन पिता की कन्या के प्रति मोहब्बत को कम करके आंखा। उन्होंने अपनी बेटी को सावधान किया कि वो स्वयं की रक्षा करे और ड्रैगन को अपने बारे में न जानने दे। इस प्रकार पिता गुफा में ही दम तोड़ दिया। इलोडी ने पिता के छोड़े रस्सी से गुफा से निकलकर युद्ध के अश्व पर सवार होकर पलायन किया, परंतु विकट अग्निश्वासी ड्रैगन उसका पीछा करता रहा। आपात स्थिति में इलोडी ने सूझबूझ से कदम उठाया। उसने घोड़े को स्वतंत्र दौड़ने दिया और स्वयं एक पत्थर की ओट में छिप गई। ड्रैगन ने इलोडी को न पाकर पहाड़ी वन को जला दिया। राजा ने जब ड्रैगन पर्वत की ज्वाला देखी तब तत्काल समझे कि इलोडी ने ड्रैगन को क्रुद्ध कर दिया है। वे इलोडी की बहन को खोजने लोगों को भेजे। वे ड्रैगन को प्रसन्न करने हेतु इलोडी की बहन का प्रयोग करना चाहते थे। पत्थरों की छांव में रात बिताने के पश्चात इलोडी नीचे से उठी और आगे चल पड़ी थी। फिर उसने अपनी सौतेली माँ को घोड़े पर अलग से आते देखा। सत्य जानने पर वह अपनी सौतेली माँ के युद्ध अश्व पर सवार हुई और अपनी बहन को बचाने ड्रैगन की गुफा की ओर लौटी। उस दौरान उसकी बहन को क्रूर महारानी ने पहले ही गुफा में फेंक दिया था। इलोडी ने ऊपर से रस्सी से उतरकर और पिता की तलवार उठाई और ड्रैगन के निवास स्थल की ओर बढ़ी। इलोडी ने स्पष्ट किया कि वह और पड़ोसी राज्य के राजा एक साथ नहीं थे। उसने बताया कि वह उस देश क्योंकि शातिर रानी ने जादूगरी का प्रयोग किया जो उसकी बहनों के संबंध से बाहर था। अजगर क्रोध में उसके स्पष्टीकरण को नहीं सुन पाया। संघर्ष के समय इलोडी ने अजगर की एक आंख क्षति पहुंचाई और खुद घायल हो गई। तब उसे पता चला कि छेद से हवा आ रही है, इसलिए इलोडी ने ड्रैगन को हवा के मार्ग तक पहुंचाया, उसे क्रोधित किया और खुद को आग से नहीं जलने दिया। ड्रैगन ने वादा किया कि वह उसकी मन्नत पूरी करेगा। संभवतः ड्रैगन की अग्नि में जलने के बजाय इलोडी ने स्वयं को जला लिया। इलोडी ने अजगर को समझाने की कोशिश की कि इस सिलसिले में उसका कोई हाथ नहीं था। ड्रैगन ने उसे जल्दी से खुद को खत्म करने को कहा ताकि अधिक पीड़ा से बच सके। यह सोचकर कि इलोडी ने उसे नहीं मारा है, उसने अपनी तलवार जमीन पर गिरा दी और पानी की ओर मुड़ गया। जंगली जीवों का एक समूह जारी किया जो अजगर के घाव भर सकता था। एक स्वर्ण मुद्रा इलोडी की ओर लुढ़की और शाही शादी रोकने के लिए एकल महल में चली गई। वह नहीं चाहता था कि वह स्त्री वह बने। जैसे ही रानी और इलोडी चीख रहे थे, महल के ऊपर एक विशाल अग्नि सांस लेने वाला अजगर दिखाई दिया। अपने बच्चों और रानी के हाथों मारे गए अनेक कन्याओं के लिए ड्रैगन चिल्लाया और फिर असंख्य लपटें उठी। महल और रानी को भीषण अग्नि ने एक पल में निगल लिया। इलोडी धीरे धीरे अग्नि सांस लेने वाले अजगर की सुरक्षा में महल से बाहर निकली।